हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है, जो इंटरव्यूअर है, उसकी जो फॉर्मेशंस थे, सेंटेंसेस थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि ये वीडियो है, और इस वीडियो का जो मैं हीरो मानूंगा वो इंटरव्यू लेने वाले को मानूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फॉर्मली इस इंटरव्यू को रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई नोट पैड या पेन लेकर बैठ जाएं। आपको कोई भी चीज़ काम की लगती है आप उसको लिख लीजिए, ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सुधार देना अगर मैं हूं। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो सेंटेंस होता है ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, अगर किसी पे आपको कुछ एलिगेशन लगाना है, मतलब एलिगेशन चलो छोड़ो, एलिगेशन तो एक हो गया कि इल्ज़ाम मुझे किसी पे लगाना है, लेकिन अगर मुझे अपनी बात रखनी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं सही हूं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि यार आई थिंक दिस इज द थिंग, तो ये तो हो गया थोड़ा कैजुअल तरीका। ठीक है, आई थिंक करके मैंने बोल दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मैंने करके बोल दिया, ये चीज़ होगी बहुत ज़्यादा कैजुअल। लेकिन अगर आपको फॉर्मल रखना है, चाहे आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं या फिर आप जूनियर पोजीशन पे हैं, ठीक है, अगर आप उसको उस चीज़ को फॉर्मली रखना चाहते हो, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरीके से आप बोलना शुरू करो। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके आगे आप अपना जो भी सेंटेंस रखना चाहो रख सकते हो। जैसे कि मुझे बोलना है, मान लीजिए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज योर एल्डर ब्रदर, राइट। इस तरीके से मैंने बोल दिया। ठीक है, सो यहाँ पे इसने एक चीज़ और ऐड कर दी आगे, जो मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत पसंद आई इस वीडियो में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर अगला बोला, मुझे सुधार देना अगर मैं हूं। ठीक है, तो मुझे सुधार देना अगर मैं हूं, ये छोटी सी लाइन के अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सो इसमें यहां पे इसने बोला मुझे कि मुझे सुधार देना, सुधार देना मतलब मुझे सही कर देना। सो करेक्ट मी, इसमें डू छुपा हुआ है करेक्ट के अंदर। ठीक है, करेक्ट मी, अगर नेगेटिव बनाओगे डोंट करेक्ट मी तो डू बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पे छुपा हुआ है। अगला जो है अगर मैं हूं तो, ठीक है, अगर मैं हूं तो को चलो छोड़ो, अगर मैं हूं, सो ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, इफ आई एम। ठीक है, इफ आई एम, ठीक है, इफ लगा अगर के लिए, फिर किसकी बात चल रही है, मेरी, अगर मैं हूं, इफ आई, और उसके बाद मेन वर्ड लग गया। अब यहां पर उसकी कंडीशन नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग की ही बात चल रही थी, तो दोबारा से रॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं समझी, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इफ आई एम, तो पूरा सेंटेंस बना अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सुधार देना अगर मैं हूं। तो ये सेंटेंस सिर्फ एक ही है। अब जो जिस बात के लिए बात थी वो आगे आएगी। सो करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इफ आई एम, कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सुधार देना अगर मैं हूं। लेकिन तुम्हारे राजी को साइन करने से पहले, आपके राजी को साइन करने से पहले, मतलब जब आपने राजी मूवी साइन की थी उससे पहले, ठीक है, लेकिन आपके राजी को साइन करने से पहले, बट बिफोर यू साइंड राजी। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, ये सेंटेंस मैंने बना दिया आपका पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया यहां पे बिफोर यू साइंड राजी। ठीक है, यू साइंड राजी, यहां पे डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, डूअर यू मेन वर्ड डिड, जो कि छुप गया है साइन के अंदर, जो कि एक्शन है, और उसकी सेकंड फॉर्म लगी साइंड। यू साइंड राजी, आपने राजी को साइन किया। अगर आप ये बोलो कि सर आप हर वीडियो में ये बताते हो कि ना नी ने वाला सेंस अगर आ जाए तो आईएनजी का यूज होता है, क्या यहां पे वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिफोर साइनिंग, तो साइन करना, तो साइन में नानी ने आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिफोर साइनिंग राजी, आप ऐसे भी बोल सकते थे, बट बिफोर साइनिंग राजी। ठीक है, या फिर बट बिफोर यू साइन राजी, आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो। लेकिन आपके राजी को साइन करने से पहले, बट बिफोर यू साइन राजी, आप असल में 3 महीने का ब्रेक लेने की सोच रही थी। ठीक है, अब यहां पे जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि आप सोच रही थी, असल में आप सोच रही थी 3 महीने के ब्रेक लेने का। अब जो सेंटेंस है 3 महीने का ब्रेक लेने का, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तो हमारा ये है कि आप असल में सोच रही थी। ठीक है जी, सो आप असल में यू वर एक्चुअली। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो डूअर आ गया, यू आ गया, यू के साथ मेन वर्ड आ गया वर।
ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर आ गया यू के साथ मेन वर्ड आ गया वर। अब एक्चुअली मतलब वास्तव में, इस एक्चुअली को आप शुरू में लगा सकते हो, एंड में लगा सकते हो, आपकी कॉल है। या फिर आप एक्शन से पहले ऐसी चीज़ों को लगा दो, एक्चुअली, जस्ट, ये जो चीज़ें होती है ना, ऑलमोस्ट, ये जो चीज़ें होती हैं ये या तो आप एक्शन से पहले लगा दो, ठीक है, या फिर आप एंड में लगा दो, ठीक। सो यू वर एक्चुअली थिंकिंग, आप असल में सोच रही थी, आईएनजी लगेगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। सो यू वर एक्चुअली थिंकिंग, आप असल में सोच रही थी। अब क्या सोच रही थी? 3 महीने का ब्रेक लेने का, टू टेक अ 3 months ब्रेक। अब मंथ में एस लगना था, ये टाइपो एरर है, टाइपिंग एरर है मतलब, तो यहाँ पे एस नहीं लगा है लेकिन लगना है, ठीक है। टू टेक अ 3 months ब्रेक। अब एक चीज़ और समझा दूं, आप ब्रेक की जगह ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू टेक अ 3 months ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बना, आप असल में 3 महीने का ब्रेक लेने की सोच रही थी। यू वर एक्चुअली थिंकिंग टू टेक अ 3 months ब्रेक। जहां आप खाना बनाना सीखने वाली थी, ठीक है, जहां आप खाना बनाना सीखने वाली थी। अब देखिए, कोई भी चीज़ होने वाला है, पहली बात तो ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका एक तरीके से बोला जाए पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि आप सीखने जा रही थी, सीखने वाली थी, वो वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब कोई चीज़ होने वाला, मैंने बताया हुआ है गोइंग टू का यूज़ करते हैं। अगर अगले ही सेकंड कोई चीज़ होने वाली है तो अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। अगर वो चीज़ होने वाली है लेकिन अभी नहीं, हो सकता है कि 3 महीने बाद हो, 3 दिन बाद हो, 3 साल बाद हो, लेकिन वो चीज़ होने वाली है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, इस तरीके से। सो ऐसी जगह हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं, गोइंग टू, वेयर यू वर गोइंग। अभी गोइंग टू को शॉर्ट में गोना कर देते हैं, ठीक है, गोइंग टू की जगह गोना, ठीक, तो शॉर्ट में कंप्रेस्ड होता है। सो वेयर यू वर गोना टेक सम कुकिंग लेसन्स, कि जहां आप करने वाली थी, क्या करने वाली थी, टेक सम कुकिंग लेसन्स, कुछ कुकिंग लेसन्स सीखने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे लर्न कुकिंग भी आ सकता है, वेयर यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक, ये भी आ सकता है। तो कई तरीके से बन सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक तरीका बस ये होता है टू टेक सम कुकिंग लेसन्स, कि कुछ कुकिंग की जो पाठ थे, लेसन्स थे, वो लेने वाली थी, ठीक है। तो सीखने के अंदर ये पूरा आ गया, टेक सम लेसन। अब आपको ये चीज़ और पता चल गई कि सीखने के लिए आप सिर्फ लर्न हाउ टू डू इट, इसके जगह आप टेक सम लेसन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई एम टेकिंग सम लेसन्स ऑन ड्राइविंग, कि मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। अच्छा लगा ना, थोड़ा घुमा के मैंने बोल दिया, लेकिन बात तो सिंपल सी है। तो जहाँ आप खाना पकाना सीखने वाली थी, वेयर यू आर गोना टेक सम कुकिंग लेसन। अब खाना पकाना, नानीने वाले सेंस के लिए कुक में आईएनजी आया था, ठीक है। असल में मेरे पास कुछ समय था। अब यहाँ पे मुझे, अगर इसको आप चाहो, ठीक, तो यहाँ पे जो एक्शन है, चाहो चलो छोड़ो, एक्शन है यहाँ पे। एक्शन क्या है कि मेरे पास कुछ होना, वो एक एक्शन होता है कि मेरे पास कुछ होना, और वो एक्शन होता है हमारा हैव, ठीक है। याद रखना, हैव, हैज नहीं, हैव। अगर उसके अंदर डस छुपा कि उसके पास है, तो डस छुपेगा हैव के अंदर, वो हैज बन जाएगा। अगर उसके अंदर डिड छुपा तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी विच इज हैड, ठीक। सो असल में मेरे पास कुछ समय था, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। असल में के लिए मैंने एक्चुअली लगाया और एक्चुअली को साइड में रख दो। सेंटेंस है मेरे पास कुछ समय था, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, और एक्शन क्या है, मेरे पास कुछ था, हैव, ये लगेगा आई डिड हैव। सिंपल है, डिड छुपेगा हैव के अंदर और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी विच इज हैड। सो आई हैड सम टाइम ऑफ, ठीक है। अभी ऑफ जो है, ठीक है, इस ऑफ का जो सेंस है वो है मतलब छुट्टियों वाला, खाली समय का, ठीक। तो असल में मेरे पास कुछ समय था। आप टाइम तक अगर लगा दोगे वो भी सही है, लेकिन ऑफ लगाने से एक सेंस समझ में आ जाता है, खाली समय, वो वाला। एक्चुअली आई हैड सम टाइम ऑफ, कि मेरे पास कुछ समय था, इसीलिए मैंने उस अवसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और मैंने खाना बनाना सीखा। अब दोनों ही सेंटेंस आपके कौन से हैं, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आज मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसमें मैंने आपको इसलिए के लिए एज और सो इन दोनों का यूज़ हो जाता है, वो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल की हेल्प से समझाया था। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने ये किया, इसीलिए मैंने ये किया। सो इसलिए का भी सेंस कई बार सो लेकर चल सकता है। कंफ्यूज मत होना कि हाँ तो बिकॉज ऑफ का यूज़, मतलब बिकॉज का यूज़ होना चाहिए था, दैट इज़ वाई इस चीज़ का यूज़ होना चाहिए था, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा सही लगता, तो दैट्स वाई भी आप लगा सकते हो,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये था इसलिए मैंने ये किया। आप दैट्स वाई का लगा सकते हो, लेकिन सो भी यूज़ कर सकते हो और एज भी यूज़ कर सकते हो, एज आई डिसाइडेड, इस तरीके से। इसलिए मैंने उस अवसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है सो, इसीलिए कि मैंने सो लगा दिया। मैंने उस अवसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस सेंटेंस को पकड़ते हैं। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? करने वाला मैं, सो आई फिर डिड। अब एक्शन क्या है? इस्तेमाल करने का फैसला किया। फैसला करना एक्शन है, सो आई डिड डिसाइड। डिड छुप गया डिसाइड के अंदर, सेकेंड फॉर्म बन गई। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को इस्तेमाल करने का फैसला किया और मैंने खाना बनाना सीखा। एंड मैंने खाना बनाना सीखा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड लर्न। डिड छुप गया लर्न के अंदर, सेकेंड फॉर्म बन गया लर्नड। सो आई लर्न हाउ टू कुक। समझ रहे हो? आई लर्न हाउ टू कुक, और मैंने खाना बनाना सीखा। अब यहाँ पे हाउ टू की जगह आप आईएनजी भी लगा सकते थे कि आई लर्न कुकिंग। ये भी सेंटेंस बन सकता था कि सर खाना बनाना नानी ने वाला सेंस आ रहा है तो आईएनजी क्यों नहीं लगाया? लगा सकते हो। आई लर्न कुकिंग ऐसे बोल सकते हैं, आई लर्न हाउ टू कुक ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने उस अवसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और मैंने खाना बनाना सीखा। सो आई डिड, सो लगा दिया, दैट इज वाई, दोनों सही हैं। आई डिसाइडेड टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई लर्न हाउ टू कुक। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि, ठीक है, अब एहसास होना क्या होता है? फील वाला नहीं है ये, मतलब किसी चीज़ का एहसास होना होता है, रियलाइज। ठीक है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि, सेंटेंस है मुझे एहसास हुआ, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। सेंटेंस है मुझे एहसास हुआ, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड रियलाइज। डिड छुप गया रियलाइज के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गई। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट कि मैं मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। ठीक है, तो सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस आ गया। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है मुश्किल से। इस मुश्किल से के लिए आप हार्डली यूज़ कर सकते हो और बेयरली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। हार्डली भी बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे अभी मैंने बताया था ये जो चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट, हार्डली, जस्ट, ठीक है, बेसिकली, ये आप चाहो तो एक्शन से पहले लगा दो, चाहो तो सेंटेंस के एंड में या शुरू में लगा दो, वो आपकी कॉल है। तो यहाँ पे मैंने एक्शन से पहले लगाया है। सो सेंटेंस जो है, मैं मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल है। सो आई, डूअर, कैन मेन वर्ड और एक्शन है लेना। आई कैन टेक 6 days ऑफ बेयरली, या फिर आई कैन, एक्शन से पहले लगा दो बेयरली, आई कैन बेयरली टेक 6 days ऑफ। ठीक है, अब इस ऑफ का मतलब भी छुट्टी है। ठीक, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी ले सकती हूं, बट आई रियलाइज्ड दैट आई कैन बेयरली टेक 6 days ऑफ। अभी मुझे बस अपनी फिल्मों पर ध्यान देना है। ठीक है, अब इस बस के लिए हम जस्ट का यूज करेंगे और जस्ट का यूज वही एक्शन से पहले, समझ रहे हो? ठीक, सो अभी सेंटेंस देखो यहाँ पे, अभी मुझे बस अपनी फिल्मों पर ध्यान देना है। नानी ने वाला सेंस आ रहा है, मतलब एक्शन वाले में नानी ने नहीं, मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरीके का। अब मैंने बताया हुआ है ऐसी चीज़ों में आप मस्ट, हैव टू, वांट टू, नीड टू, ज़्यादातर आपको हैव टू, मतलब हैव टू, हैज़ टू, वांट टू और नीड टू, इनका सेंस मिलेगा। अगर मजबूरी है सो हैव टू, अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़, वांट टू, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीड टू। मुझे अपनी फिल्मों पर ध्यान देना है, यहाँ ये एक ज़रूरत की बात हो रही है तो हम नीड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नाउ, राइट नाउ, अभी के लिए, आई जस्ट नीड टू फोकस। ठीक है, मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस होता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, कि मैं इस चीज़ की ज़रूरत रखती हूँ। सो आई जस्ट नीड टू फोकस, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन माई मूवीज़, मुझे फोकस करने की ज़रूरत है अपनी मूवीज़ पे, अपनी फिल्म्स पे। तो पूरा क्या बना? अभी मुझे बस अपनी फिल्मों पर ध्यान देना है, मतलब अभी मुझे अपनी फिल्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो राइट नाउ, अभी आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन माई मूवीज़, कि मुझे अपनी फिल्मों पर ध्यान देना है। आपने कहा कि आप हर फिल्म को दोनों हाथों से पकड़ रही हैं। अब ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस लगा। ठीक है, ऐसे जो पकड़ना होता है ना, जैसे फिल्मों को,
किसी अपॉर्चुनिटी को। बेसिकली जब यह फिल्म पकड़ने की बात चल रही है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ आई और आप उन 10 के 10 को पकड़ रहे हो, सो यू आर ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटी। ग्रैब का मतलब होता है झपट्टा मारना, दबोचना। तो ऐसी चीज़ों पे ना आप कैच का, होल्ड का, इनका यूज़ ना करें, ग्रैब का यूज़ करें, वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, कि मैंने भाई लपक लिया, झपट्टा मार लिया उस अपॉर्चुनिटी पे। ठीक, सो आपने कहा, पहले ये सेंटेंस है यू सेड, इतना सा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू डिड से, डिड छुप गया से के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गई। आपने कहा यू सेड कि दैट आप हर फिल्म को दोनों हाथों से पकड़ रही हैं, आप हर फिल्म को दोनों हाथों से पकड़ रही हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल है वही फॉर्मूला, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आप। यू के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ड आर। एक्शन क्या है यहाँ पे? पकड़ना। अब वो मैंने बताया ग्रैब का यूज होगा। अब ग्रैब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो यू आर ग्रैबिंग, आप पकड़ रही हैं। एवरी फिल्म, सारी फिल्म, यू कैन विद बोथ हैंड्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ, यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म। ठीक है, एक यहाँ पे खत्म हो सकता था, आप हर फिल्म को दोनों हाथों से पकड़ रही हैं। यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म विद बोथ हैंड्स, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो सकता था। और इतना अगर बनाओगे तो वो सेंटेंस ही बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में मैंने एक छोटी सी चीज़ और जोड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखो, यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म यू कैन विद बोथ हैंड्स। अब इस यू कैन का मतलब पता है क्या है? आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन, मतलब मैं हर चीज़ कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। सेम सेंस यहां पे बना है, यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म यू कैन, मतलब आप सारी फिल्में झपट रही हैं जो आप मतलब कर सकती, जो भी आप झपट सकती हैं, विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। समझ रहे हो? अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करे तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, यू कैन को आप हटा सकते हो, सिंपल सा बन जाएगा यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म विद बोथ हैंड्स। ये सेंटेंस ही बिल्कुल सही है। लेकिन इस यू कैन का अगर आपको सेंस समझ में आया है तो आप इसको यूज़ करना शुरू करो, बहुत अच्छा आपको ओवरऑल की कन्वर्सेशन को इंप्रूव करेगा। तो मैंने पूरा सेंटेंस कैसे बनाया? आपने कहा कि आप हर फिल्म को दोनों हाथों से पकड़ रही हैं। यू सेड दैट यू आर ग्रैबिंग एवरी फिल्म यू कैन विद बोथ हैंड्स। क्या आपको वो वक्त याद है? ठीक है, क्या आपको वो वक्त याद है? अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि क्या आप उस वक्त को याद रखती हैं, इस तरीके से। सो डू यू रिमेंबर, कि आपको वो वक्त याद है? तो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मेशन क्या होती है ऐसे सवालों की? पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। तो मेन वर्ड क्या आएगा? डू, डूअर कौन है? यू, एक्शन क्या है? रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, कि आपको याद है? दैट दैट टाइम, वो वक्त। ठीक है, कि आपको वो वक्त याद है, डू यू रिमेंबर दैट टाइम, जब आप करिश्मा, करीना, रानी को टीवी पर देख रही थी। ठीक है, अगर देखा करती थी आ जाता तो यूज टू या वुड का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है जब आप करिश्मा, करीना, रानी को टीवी पर देख रही थी। सो ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, उसका सिंपल फॉर्मेशन है और इसके फॉर्मूला वही बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है? यू, मेन वर्ड है वर, एक्शन क्या है यहाँ पे? देखना। और जब भी टीवी देखने की बात हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखने की बात हो जो हम खुद को एंटरटेन करने के लिए देख रहे हैं, वहाँ पे वॉच का यूज़ हो जाता है। ठीक है, सो जब के लिए वैन का यूज़ होगा। ठीक है, वैन वर यू नहीं आएगा, वैन वर यू तब आता अगर सवाल होता तो। समझ रहे हो? अगर सवाल होता तो, यह सवाल नहीं है। जब आप देख रही थी, कब देख रही थी? अगर ये सवाल होता कि आप कब देख रही थी, सो वैन वर यू आता, लेकिन जब अगर आ गया सो वैन यू वर। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू मेन वर्ड वर, एक्शन वॉचिंग, आईएनजी लग गया। सो व्हेन यू वर वॉचिंग करिश्मा, करीना, रानी ऑन टीवी। तो पूरा सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। क्या आपको वो वक्त याद है जब आप करिश्मा, करीना, रानी को टीवी पर देख रही थी? डू यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू वर वॉचिंग करिश्मा, करीना, रानी ऑन टीवी? आपने कितनी बार कहा? ठीक है, अब ये सवाल है, आपने कितनी बार कहा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, सो आपने कितनी बार कहा, ये सेंटेंस है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, सो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कितनी बार, कितनी नहीं है, कितनी बार। सो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। फिर मेन वर्ड आएगा डिड, डूअर आएगा यू और एक्शन आएगा से।
सो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू से, डिड बाहर आ गया तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, से ही लगेगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू से, आपने कितनी बार कहा अपना टाइम आएगा। अब इसको तो ऐसे ही बोलेंगे, माई टाइम विल कम, इस तरीके से आप कई चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन जो था वो यही था कि आपने कितनी बार बोला, कि आपने कितनी बार कहा कि अपना टाइम आएगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू से अपना टाइम आएगा। ये कह रही है मैंने इसे अपने दिल में लगभग 1,00,000 बार कहा होगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे ना जहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक, अगर अंदाज़ा लगाने की बात चल रही है, आप चाहो तो वुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी पॉसिबिलिटी दिखानी है, सो अगर पास्ट की बात चल रही है, सो मे हैव, मस्ट हैव, इनका आप यूज़ करो। माइट हैव तब लगेगा जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मे हैव तब लगेगा जब पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी सी है, ठीक है, और मस्ट हैव तब लगेगा जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से। और थर्ड फॉर्म लगती है इनके साथ हमेशा। सो मैंने इसे लगभग अपने दिल में 1,00,000 बार कहा होगा। ठीक है, तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड क्या है पर मस्ट हैव। एक्शन क्या है? से। थर्ड फॉर्म लग गई सेट। आई मस्ट हैव सेट, मैंने कहा होगा। ठीक है, आई मस्ट हैव सेड इट, मैंने इसे कहा होगा। अबाउट 1,000,000 टाइम्स इन माई हार्ट, लगभग 1,00,000 बार मेरे दिल में। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने किसी को देखा और वो बहुत थका हुआ है, मतलब बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है, तो और मैंने देखा पूरा कमरा साफ है, ठीक, और वो बंदा थका हुआ है, और तो मैं ये बोलूँगा आई थिंक ही मस्ट हैव क्लीन दिस हाउस, कि मुझे लग रहा है इसने पूरा कमरा साफ किया है, इस तरीके से। तो मैंने इसे अपने दिल में लगभग 1,00,000 बार कहा होगा। आई मस्ट हैव सेड इट अबाउट 1,000,000 टाइम्स इन माई हार्ट। अब कैसा लगता है? ठीक है, अब कैसा लगता है, मतलब अब ये कैसा लगता है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे चाहो सो हाउ डू यू फील नाउ ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ये कैसा लगता है, ये सेंटेंस जो है ये आप ऐसे बना सकते हो, हाउ डज इट फील नाउ। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसा लगता है ती है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर कौन, मतलब जो डूअर है वो, और फिर एक्शन। ठीक, सो क्वेश्चन वर्ड है हाउ, मेन वर्ड है डज, क्योंकि इट की बात हो रही है, फिर आएगा किस पे? इट, और उसका मतलब एक्शन क्या है? फील नाउ। हाउ डज इट फील नाउ, अब कैसा लगता है? क्या आप अपने काम का मजा लेती हैं? सिंपल सा बन जाता, डू यू एंजॉय योर वर्क। ठीक है, सिंपल सा बन जाएगा ये सेंटेंस कि डू यू एंजॉय योर वर्क, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन देखो बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो सवाल पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मेशन मैंने क्या बताई है ऐसे सेंटेंसेस की? सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, राइट, वही फॉर्मेशन रहेगी। सो मेन वर्ड क्या आएगा? आपकी बात चल रही है तो डू सबसे पहले, डू, फिर डूअर आएगा यू, फिर एक्शन यहाँ पे है एंजॉय, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे घुमाया गया है, डू यू गेट टू एंजॉय। ठीक है, डू यू एंजॉय योर वर्क, डू यू गेट टू एंजॉय योर वर्क, ऐसे इस सेंटेंस को बोलेंगे तो सिर्फ एक हल्की सी गेट टू लगाया है कि मतलब आप उस चीज़ से मिलती हो, एक वो सेंस लेकर चल गया कि डू यू एंजॉय योर वर्क, कि आपको अपने काम में मज़ा आता है, कि आपको अपने काम में मज़ा मिलता है, वो वाला। डू यू गेट टू एंजॉय, ठीक है, कि आपको एंजॉय करने को मिलता है, इस तरीके से। सो डू यू गेट टू एंजॉय योर वर्क, क्या आप अपने काम का मज़ा लेती हैं, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। ठीक है, सो सेंट पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। अब कैसा लगता है? क्या आप अपने काम का मजा लेती हैं? हाउ डज इट फील नाउ, डू यू गेट टू एंजॉय योर वर्क। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये भी समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रही है बेशक, मतलब ऑफ कोर्स, नो डाउट, अनडाउटेडली, आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने ऑफ कोर्स लगा दिया। हर दिन काम पर जाना ऐसा है जैसे मैं खेलने जा रही हूँ। अब यहाँ पे एज का यूज़ हो सकता था, ठीक है, फील्स लाइक इट, एज आई एम, तो एज का यूज़ कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सिंपल फॉर्मेशन में बनाने की कोशिश की है। हर दिन काम पर जाना ऐसा है जैसे मैं खेलने जा रही हूँ। तो पहले देखो, हर दिन काम पर जाना, ठीक है, इतना सा सेंटेंस पकड़ो, हर दिन काम पर जाना, नानी ने वाला सेंस आ रहा है एक्शन के अंदर, नानी ने वाला सेंस आ रहा है तो आईएनजी लगेगा। सो एवरी डे गोइंग टू वर्क, या फिर गोइंग टू वर्क एवरी डे, कि हर दिन काम पर जाना। इज लाइक, ऐसा लगता है, मतलब वो ऐसा है। इज लाइक, मैं खेलने जा रही हूं, जैसे का सेंस आ गया। इज लाइक, वो ऐसा है जैसे,
मैं खेलने जा रही हूँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आई एम गोइंग टू प्ले, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई एम गोइंग टू प्ले। सो सेंटेंस मैंने ऐसे बनाया, बेशक हर दिन काम करना, काम पर जाना ऐसा है जैसे मैं खेलने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स गोइंग एवरी डे, या फिर एवरी डे गोइंग टू वर्क, या फिर गोइंग टू वर्क एवरी डे, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। एवरी डे गोइंग टू वर्क इज लाइक आई एम गोइंग टू प्ले, कि हर दिन काम पर जाना ऐसा है जैसे कि मैं खेलने जा रही हूँ। तुम्हें समझाना ऐसा है जैसे दीवार में सर मारना, ठीक है। सो मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज लाइक बम्पिंग माई हेड इनटू अ वॉल, इस तरीके से, ठीक है। सो हर दिन काम पर जाना ऐसा है जैसे मैं खेलने जा रही हूँ। एवरी डे गोइंग टू वर्क इज लाइक आई एम गोइंग टू प्ले। इस तरीके के आप 2-4 सेंटेंस बनाओगे ना, कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस तो समझ में आ गया है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की बात की जा रही है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन है। सो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, किसकी बात चल रही है, मैं, आई, उसके साथ मेन वर्ड एम, क्या हूँ, बहुत भाग्यशाली, सो फॉर्चुनेट, सो आई एम सो फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट, रियली फॉर्चुनेट, आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे कई प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को बना सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन ज़रूरी भी था। सो आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विथ, ठीक है, टू बी वर्किंग विद मैनी टैलेंटेड पीपल। अब यहाँ पे टू बी वर्किंग विद का मतलब क्या है, ठीक है, एक मौका मिलने वाली बात होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, आई एम रियली, जैसे आपको ये मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आया, स्टेज पे आया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर राइट नाउ। तो मतलब आई एम रियली हैप्पी टू बी शेयरिंग दिस स्टेज विद XYZ, कोई भी सेलिब्रिटी हो, ठीक है, कि आई एम रियली हैप्पी टू बी शेयरिंग दिस स्टेज, कि मतलब इस स्टेज को शेयर करने का मुझे मौका मिला, मैं इस चीज़ पे बहुत भाग्यशाली हूँ, समझ रहे हो। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फॉर्चुनेट टू बी, फिर एक्शन में ING, कि मैं इसको करने का मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। तो इसको करने का टू बी और एक्शन में ING, तो यहाँ पे वो सेंस लेकर चलता है। तो मैंने पहला भी तरीका बता दिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कई प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद मैनी टैलेंटेड पीपल। आप सेकंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो, ठीक है, कि मुझे मौका मिला, वो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। सेकंड तरीका है आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद मैनी टैलेंटेड पीपल, ठीक है। सो टू बी और एक्शन में ING लगाओ और एक सेंस बनाकर देखो कि इस चीज को करने का मौका मिला, ठीक है। अगर आपको बोलना है आई एम वेरी हैप्पी टू बी वॉचिंग योर वीडियोस, कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपकी वीडियोस देखने का एक मौका मिला, ठीक है। सो गॉट अ चांस की जगह आप टू बी और एक्शन में ING लगा के भी बोल सकते हैं, ये एक फॉर्मेशन है। सो पूरा सेंटेंस मैंने बता दिया, अब आपको जो ठीक लगे उस तरीके से बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं। सेंटेंस है आपका यहाँ पे कौन सा, 2 सेंटेंस है, एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है सिंपल प्रेजेंट। जो पहला है बहुत से लोग सोचते हैं, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, बहुत से लोग, लॉट्स ऑफ पीपल, फिर मेन वर्ड डू आएगा क्योंकि प्लूरल है, और एक्शन है थिंक, लेकिन सिंपल है, डू छुप गया थिंक के अंदर, और लॉट्स ऑफ पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं। की के लिए आप चाहो तो दैट लगा दो, चाहो तो इग्नोर कर दो। मैं मूर्ख हूं, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, और फिर वो क्या है। सो मैं मूर्ख हूं में मैं, आए के साथ क्या लगेगा, एम, मेन वर्ड क्या है, मूर्ख। तो मूर्ख के लिए हम यूज करते हैं डम्ब, स्टूपिड, डम। डम एक बहुत ही कैजुअल वर्ड है, तो डम का आप यूज इस तरीके से स्पोकन में कर सकते हो। वैसे डम का मतलब शायद गूंगा होता है, राइट। सो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक आई एम डम, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि यार असल में, वास्तव में मैं इसकी परवाह नहीं करती हूं। सो असल में, लेकिन वास्तव में, इसके लिए मैंने लगा दिया बट रियली। आप चाहो तो रियली को ऐसे लगा सकते हो, बट रियली, और फिर सेंटेंस बना सकते हो। रियली को अगर आप चाहो तो
आई के साथ ले सकते हो। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, बट रियली आई डोंट केयर अबाउट इट, ऐसे भी बन सकता था। बट आई डोंट केयर अबाउट इट रियली, ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता था। तो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड क्या है? डू, उसके साथ नॉट, और एक्शन क्या है? परवाह करना, ठीक है। सो केयर, सो आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, मतलब मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना, ऐसे सेंटेंस को पहले आप तोड़ो कन्वर्टेबल लैंग्वेज में। तो मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ, बट आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। जो मायने रखता है वो ये है कि, अब यहाँ पे मैंने कई बार बताया हुआ है, ऐसे सेंटेंस ना आप ऐसे सेंटेंस ना जो, जिस, इनके लिए, इनमें क्या यूज़ होता है ना, विच, वॉट और हु, इनका यूज़ होता है, राइट। तो विच का यूज़ होता है ज़्यादातर किसी चीज़ के लिए, वॉट का यूज़ होता है बातों के लिए, ठीक है, और हु का यूज़ होता है इंसान के लिए। तो जो मायने रखता है, मतलब जो चीज़ मायने रखती है, द थिंग, ऐसी चीज़ों में ना द का यूज़ करो और फिर लगा के देखो। जो लड़का सोफे पे बैठा है, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, अगर आप चाहो तो हु को भी हटा सकते हो, द बॉय सिटिंग ऑन द सोफा। द थिंग विच मैटर्स, एक तरीका तो ये हो गया। द थिंग मैटर्स, अब मैटर्स क्या है? ये मैटर के अंदर डज छुपा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, कि जो चीज़ मायने रखती है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, कौन मायने रखता है यहाँ पे? जो चीज़, द थिंग, ठीक है। फिर विच, द थिंग विच, जो चीज़, डज लगेगा उसके बाद मेन वर्ड, और एक्शन है मैटर, मायने रखना। लेकिन सिंपल है तो डज छुप गया मैटर के अंदर। द थिंग विच मैटर्स, जो चीज़ मायने रखती है, इज, अब ये छोटा सा इज का मतलब वो है, ठीक है, वो ये है कि मैं जानती हूं मैं कौन हूं। अब की के लिए चाहो तो दैट लगा दो, इग्नोर कर दो, आपकी कॉल है। दैट आई नो हु आई एम, ठीक है, आई नो हु आई एम, या फिर आप दैट लगा दोगे तो दैट आई नो हु आई एम। अब इस आई नो हु आई एम में दो सेंटेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। पहला जो है मैं जानती हूं, सो डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो, डू छुप गया नो के अंदर, सिंपल बन गया आई नो। मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, ठीक है। अब मैं कौन हूं, क्या ये सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैं कौन हूं, मैं जानती हूं मैं कौन हूं। सो हु एम आई नहीं बनेगा, ये हु आई एम बनेगा। अगर हु एम आई बना दिया तो सवाल बन जाएगा कि मैं कौन हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे, मैं जानता हूं तू कहाँ जा रहा है, तो मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सो आई नो वेयर यू आर गोइंग, ना कि वेयर आर यू गोइंग। अगर मैंने बोल दिया वेयर आर यू गोइंग तो ये सवाल बन जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। आई नो वेयर यू आर गोइंग। सेम यहाँ पे आई नो हु आई एम, मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो आई नो आज की इस वीडियो में थोड़े कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस थे, लेकिन आई हैव गिवन माई बेस्ट in order to make you understand all these structures and formations. Still, if you have anything which is confusing you or you didn't get properly, so comment boxes there, वहाँ पे जाइए, उसमें लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।